श्रीगणेशाय नमः। श्रीसीतारामाभ्यां नमः। श्रीहनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्रीगुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। आज षष्ठ स्कंद 10वां अध्याय देवताओं द्वारा दधीचि ऋषि की अस्थियों से वज्र निर्माण और वृत्रासुर की सेना पर आक्रमण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो गोविंदाय नमो नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विश्व के जीवन दाता श्री हरि इंद्र को इस प्रकार आदेश देकर देवताओं के सामने वहीं के वहीं अंतर्धान हो गए। अब देवताओं ने उदार शिरोमणि अथर्ववेदी दधीचि ऋषि के पास जाकर भगवान के आज्ञा अनुसार याचना की। देवताओं की याचना सुनकर दधीचि ऋषि को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने हंसकर देवताओं से कहा, देवताओं, आप लोगों को संभवतः यह बात मालूम नहीं कि मरते समय प्राणियों को बड़ा कष्ट होता है। उन्हें जब तक चेत रहता है बड़ी असह्य पीड़ा सहनी पड़ती है और अंत में वे मूर्छित हो जाते हैं। जो जीव जगत में जीवित रहना चाहते हैं, उनके लिए शरीर बहुत ही अनमोल, प्रियतम एवं अभीष्ट वस्तु है। जो जीवित रहना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में स्वयं विष्णु भगवान भी यदि जीव से उसका शरीर मांगे तो कौन उसे देने का साहस करेगा। इसलिए उन्होंने हंसकर देवताओं से कहा ये बात। देवताओं ने कहा, ब्राह्मण, आप जैसे उदार और प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष, जिनके कर्मों की बड़े बड़े यशस्वी महानुभाव भी प्रशंसा करते हैं, प्राणियों की भलाई के लिए कौन सी वस्तु निशावर नहीं कर सकते। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि मांगने वाले लोग स्वार्थी होते हैं। उनमें देने वालों की कठिनाई का विचार करने की बुद्धि नहीं होती। यदि उनमें इतनी समझ होती तो वे मांगते ही क्यों। इसी प्रकार दाता भी मांगने वाले की विपत्ति नहीं जानता। देने वाला
मांगने वाला भी दूसरे की स्थिति का पूरा-पूरा नहीं जानता और दाता भी दूसरे की बात को नहीं जानता कि उसको क्या समस्या है। अन्यथा उसके मुँह से कदापि ना ही ना निकलती। देखिए देवता लोग कितने अच्छे पटु हैं। हुँ, बात करना कोई इनसे सीखे। अन्यथा उसके मुँह मुँह से कदापि ना ही ना निकलती। इसलिए आप हमारी विपत्ति समझकर हमारी याचना पूर्ण कीजिए। दधीची ऋषि ने कहा, देवताओं, मैंने आप लोगों के मुँह से धर्म की बात सुनने के लिए ही आपकी माँग के प्रति उपेक्षा दिखलाई थी। यह लीजिए, मैं अपने प्यारे शरीर को आप लोगों के लिए अभी छोड़े देता हूँ, क्योंकि एक दिन यह स्वयं ही मुझे छोड़ने वाला है। देखिए, समय से क्या विवेकपूर्ण बात करी है उन्होंने। ये शरीर एक दिन ये स्वतः ही मुझे छोड़ने वाला है। देव शिरोमणियों, जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी प्राणियों पर दया करके मुख्यतः धर्म और गौणता मुख्यतः धर्म और गौणता यश का संपादन नहीं करता, वह जड़ पेड़ पौधों से भी गया बीता है। फिर 8वें श्लोक को सुन लीजिए। देव शिरोमणियों, जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी प्राणियों पर दया करके मुख्यतः धर्म माने विशेष रूप से धर्म करता है, दया करके और गौणतः गौणता होता है अ, अ, थोड़ा कम मुख्य हो गया जो ज़्यादा है और थोड़ा कम क्या हो गया गौण। वो यश का संपादन नहीं करता। जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी प्राणियों पर दया करके मुख्यतः धर्म और गौणता यश का संपादन नहीं करता, उसको धर्म भी उसने नहीं कमाया दया करके और यश भी नहीं कमाया। और जो होते हैं कभी बड़ी दया-वया आ जाती है, थोड़ा बहुत किसी के संग से समझ में आया, तो वो जीव क्या करते हैं, अधिक यश के लिए कार्य करते हैं और उनके लिए धर्म गौण होता है। मैंने धर्म तो ऐसे ठीक है, आपने फसल लगाई तो घास उगना ही है, वो गौण है। घास गौण है, फसल मुख्य है। इसलिए धर्म मुख्य है और गौणता यश का संपादन नहीं करता, वह जड़ पेड़ पौधों से भी गया बीता है। यश के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं लोग, धर्म के लिए धर्म समझ आवे तब ना धर्म के लिए करेगा। तो बड़े-बड़े महात्माओं ने इस अविनाशी धर्म की उपासना की।
ऊपर ये इसको थोड़ा फिर हाइलाइट करना चाहिए, वह जड़ पेड़-पौधों से भी गया बीता है। पेड़-पौधे तो कुछ भी नहीं कर सकते ना, भोग ही पाते हैं। ये भी योनि है पेड़-पौधे। बड़े-बड़े महात्माओं ने इस अविनाशी धर्म की उपासना की है। उसका स्वरूप बस इतना ही है कि मनुष्य किसी भी प्राणी के दुःख का अनुभव करे और सुख का किसी प्राणी को अपनों को तो देख के तो हो ही जाता है, दुःख में दुखी और सुख में सुखी, जिनसे अहंता ममता रहती है। लेकिन किसी भी उसे तभी हुआ ना, वैष्णव जन तैने रे कहिए पीर पराई जाने रे। अर्थात जो निर्मल हृदय है, वैष्णव निर्मल हृदय हो जाता है। वैष्णवानाव यथा शंभो, इसे भगवान शंकर, वैष्णव हैं तो भगवान शंकर। तभी गोस्वामी उनकी स्तुति में ये प्रार्थना करते हैं, औडर दानी द्रवत पुनि थोरे, देखी न सकत दीन कर जोरे। ऑर्डर दानी, क्योंकि भगवान शंकर वैष्णव है, दूसरे की पीड़ा वो समझने वाले। तो दुख में दुखी और सुख में सुखी, इसमें जो बात समझा रहे हैं उससे इधर उधर बात ना हो जाए, इसलिए कुछ और बीच में बोलना ठीक नहीं। लेकिन आज समय में किसी के दुख में सुखी हो जाते हैं, किसी के दुख में सुखी हो जाते हैं, तो किसी के सुख में हम दुखी हो जाते हैं। है ना विचित्र ज्ञान। जगत के धन जन और शरीर आदि पदार्थ क्षण भंगुर हैं। ये अपने किसी काम नहीं आते, अंत में दूसरों के ही काम आएंगे। ओह, ये कैसी कृपणता है! कितने दुख की बात है कि ये मरण धर्मा मनुष्य इनके द्वारा दूसरों का उपकार नहीं कर लेता। कि ये मरण धर्मा मनुष्य उनके द्वारा दूसरों का उपकार नहीं कर लेता। ये कितनी कैसी कृपणता है, कंजूसी है। कितने दुख की बात है कि ये मरण धर्मा मनुष्य इनके द्वारा दूसरों का उपकार नहीं कर लेता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अथर्ववेदी महर्षि दधीची ने ऐसा निश्चय करके अपने को परब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में लीन करके अपना स्थूल शरीर त्याग दिया। परब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में लीन करके अपना स्थूल शरीर त्याग दिया। उनके इंद्रिय प्राण मन और बुद्धि संयत थे। फिर से सुन लीजिए, अथर्ववेदी महर्षि दधीची ने ऐसा निश्चय करके अपने को
पर ब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में लीन करके अपना स्थूल शरीर त्याग दिया, जैसे परीक्षित ने त्यागा था। उनके इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि संयत थे, माने अपने संयम में थे। दृष्टि तत्वमयी थी, दृष्टि तत्वमयी थी, उनके सारे बंधन कट चुके थे। अतः जब वे भगवान से अत्यंत युक्त होकर स्थित हो गए, तब उन्हें इस बात का पता ही न चला कि मेरा शरीर छूट गया। अतः जब वे भगवान से अत्यंत युक्त होकर स्थित हो गए, तब उन्हें इस बात का पता ही न चला कि मेरा शरीर छूट गया। और देखिए, पीछे वर्णन आया है, दधीची कहते हैं, देवताओं, तुम किसी का शरीर मांग रहे हो और ये शरीर जो है छोड़ते समय बड़ा कष्ट होता है। इस बात का तुम्हें ज्ञान नहीं है क्या? बड़े प्रार्थना लेके आ गए तुम, अपना शरीर दे दो। तो उन्होंने उत्तर दिया कि प्रभु, तो याचक के बुद्धि सिर्फ अपने स्वार्थ पे रहती है। और उत्तर भी आपने सुना। अब यहाँ इन्होंने शरीर छोड़ा, इनको पता भी नहीं लगा कि मैंने शरीर छोड़ दिया। इस बात को फिर आगे चल के इसका उत्तर दूंगा, क्योंकि पहले पाठ कर लेते हैं। भगवान की शक्ति पाकर इंद्र का बल पौरुष उन्नति की सीमा पर पहुंच गया। भगवान की शक्ति पाकर इंद्र का बल पौरुष उन्नति की सीमा पर पहुंच गया। अब विश्वकर्मा जी ने दधीची ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाकर उन्हें दिया और वे उसे हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर सवार हुए। उनके साथ साथ सभी देवता लोग तैयार हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवराज इंद्र की स्तुति करने लगे। अब उन्होंने त्रिलोकी को हर्षित करते हुए वृत्रासुर का वध करने के लिए उस पर पूरी शक्ति लगाकर धावा बोल दिया। अब इसमें आपको ये पीछे बताना है कि जो भगवान को समर्पित हो चुका है, उसको शरीर छोड़ते कष्ट नहीं होता। जिसका मन संसार की चिंताओं में फंसा रहता है, जिसका विचार संसार की कुंठाओं से युक्त रहता है, अपने चित्त के समाधान अर्थात उसने चित्त की शुद्धि नहीं की होती। परमात्मा के भजन से जिसने अपना चित्त शुद्ध नहीं कर पाया, सत्संग रूपी स्नान नहीं किया,
महापुरुषों की सेवा नहीं की। उनकी सेवा तो वो अपने भजन साधन में लगे रहते हैं। सेवा मैंने उनका संग नहीं किया। उनके किसी न किसी बहाने से उनका दर्शन, स्पर्शन और उनकी क्रियाओं के द्वारा, उनके स्वरूप के द्वारा हमें जो शिक्षा प्राप्त होती है, वचनों के द्वारा शिक्षा प्राप्त होती है, यही संग है। जिन्होंने नहीं किया, उनको शरीर छोड़ते समय सब में आसक्ति रहने के कारण, मैं और मेरा रहने के कारण, अहंता और ममता रहने के कारण जितने शब्द बोले हैं वो उसका एक ही अर्थ है, आसक्ति के कारण मैं और मेरा। उसको कष्ट होता है, शरीर नहीं छोड़ना चाहता और वो सभी रोग रूप में हो जाते। उस समय वो सभी कुंठाएं, जो ममताएं हैं, रोग रूप बन जाती हैं। और जिसका चित्त अपने शरीर पे ध्यान ही नहीं, परमात्मा में चित्त लग गया, उसको कोई तो कष्ट होगा नहीं। वैसे भी यम उसके पास आते नहीं। जीव स्वयं ही यम के अधीन कर देता है। ये अपनी अहंता ममता जो रहती है उसके कारण से। इसलिए लंबा अभ्यास, नाम जप, सत्संग, दृढ़ अभ्यास के करते करते अपने आप को भूल जाओ। ये ऐसा हो जाना चाहिए, इसके लिए आशीर्वाद चाहिए। हुँ? नहीं, नहीं, कुछ नहीं चाहिए। जो चाहिए वो मिल चुका। दृढ़ अभ्यास बाकी रह गया। जब बच्चों के पेपर होते हैं ना और वो कितने तन्मय हो जाते हैं। चलते, खाते, फिरते, सब व्यवहार करते हुए भी चित्त उनका उसमें अपने सब्जेक्ट जिसका पेपर देना होता है उसी में लगे रहते, वही सोचता रहता है। ऐसा ही जीवन होना चाहिए। चलना, फिरना, काम करना सब तो वो भी करता है, लेकिन चित्त कहाँ जुड़ा है? कम से कम पेपर के समय तो ज़्यादा ध्यान देना की आवश्यकता तो रहती है। तो पेपर हमारा तो चल ही रहा है ना। कहीं कभी भी टाइम हो जाएगा कि बस हो गया, 3 घंटे पूरे हो गए, बाहर निकलो। हम कहेंगे पेपर ही पूरा नहीं हुआ। तो दृढ़ता, अब दृढ़ अभ्यास करने की आवश्यकता है। वो अभ्यास हमें बहुत बड़ा सहयोग देता है उस समय। जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, अंत राम कह आवत न। जतन ही तो अभ्यास है।
इसलिए शरीर छोड़ते समय वो दधीची महर्षि इतने संयम पूर्वक रहे कि उनकी मृत्यु को जीत चुके। जो करना था वो कर चुके थे और भगवान ही उनके शरीर का भी सदुपयोग कर रहे हैं। भगवान कर रहे हैं देवताओं के द्वारा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती? शरीर तो सबका छूट जाता है, पर बुदबू ना आने लगे इसलिए फटाफट जला दो उसको। ममता के कारण बाद में हम रो ही लेंगे, पर बुदबू ना आने लगे जल्दी जलाओ। तो शरीर निकल जाए पता ना लगे, माने पास हो गया वो। पाठ शुरू करते हैं। अब उन्होंने त्रिलोकी को हर्षित करते हुए वृत्रासुर का वध करने के लिए उस पर पूरी शक्ति लगाकर धावा बोल दिया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान रुद्र क्रोधित होकर स्वयं काल पर ही आक्रमण कर रहे हो। ठीक वैसे ही जैसे भगवान रुद्र क्रोधित होकर स्वयं काल पर ही आक्रमण कर रहे। परीक्षित वृत्रासुर भी दैत्य सेनापतियों की बहुत बड़ी सेना के साथ मोर्चे पर डटा हुआ था। जो वैवस्वत मनवंतर इस समय चल रहा है, इसकी पहली चतुर्युगी का त्रेता युग अभी आरंभ ही हुआ था। उसी समय नर्मदा तट पर देवताओं का दैत्यों के साथ यह भयंकर संग्राम हुआ। उस समय देवराज इंद्र हाथ में वज्र लेकर रुद्र, वसु, आदित्य, दोनों अश्विनी कुमार, पितृगण, अग्नि, मरुदगण, ऋभुगण, साध्यगण और विश्वदेव आदि के साथ अपनी कांति से शोभायमान हो रहे थे। वृत्रासुर आदि दैत्य उनको अपने सामने आया देख और भी चिढ़ गए। तब नमुची, शंबर, अनर्वा, द्विमूर्धा, ऋषभ, अंबर, हयग्रीव, शंकुशिरा, विप्रचेति, अयोमुख, पुलोमा, वृषपर्वा, प्रहेति, हेति, उत्कल, सुमाली, माली आदि हजारों दैत्य, दानव एवं यह यक्ष राक्षस स्वर्ण के साज समान से सुसज्जित होकर देवराज इंद्र की सेना को आगे बढ़ने से रोकने लगे। परीक्षित, उस समय देवताओं की सेना स्वयं मृत्यु के लिए भी अजय थी। वे घमंडी असुर सिंहनाद करते हुए बड़ी सावधानी से देवसेना पर प्रहार करने लगे। उन लोगों ने गदा, परिगवान, प्रास, मुदगर, तोमर, शूल, फरसे, तलवार, शतघ्नि माने तोप, भुशुंडी आदि अस्त्र शस्त्रों की बौछार से देवताओं को सब ओर से ढक दिया। एक एक पर एक इतने वानों राम राम एक पर एक इतने वान चारों ओर से आ रहे थे कि उनसे ढक जाने के कारण देवता दिखलाई भी नहीं पड़ते थे।
जैसे बादलों से ढक जाने पर आकाश के तारे नहीं दिखाई देते, परीक्षित, वह शस्त्रों और अस्त्रों की वर्षा देव सैनिकों को छू तक ना सकी। हजार हजार टुकड़े कर दिए जब उन्होंने अपने, हाँ, ये लाइन पीछे रह गई। वह शस्त्रों और अस्त्रों की वर्षा देव सैनिकों को छू छू तक न सकी। उन्होंने अपने हस्तलाघव से आकाश में ही उनके हजार हजार टुकड़े कर दिए। देवताओं ने, जब असुरों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए, तब वे देवताओं की सेना पर पर्वतों के शिखर, वृक्ष और पत्थर बरसाने लगे, परंतु देवताओं ने उन्हें पहले की ही भांति काट गिराया। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय